हेलो, कहाँ है जी? अच्छा ठीक है आइए, आइए। जहाँ जाते हैं वहीं अपना पंडिताई झाड़ने लगते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि घर में बीवी इंतज़ार कर रही है। अरे, तो क्या हुआ है ना, ब्रह्मानंद भैया मिल गए। अच्छा अच्छा। तो वो आनंद भैया का जो पोता है ना, वो हम्म, बीमार है। हम्म। तो उसी में चर्चा होने लगी, तो लेट हो गया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? किस विषय पे बात कर रहे थे वहाँ आप? अरे लगता है हाँ उसको हाँ। कुछ बीमारी हो गई। बाप रे। कि बाप रे बाप करना छोड़ो, इसमें होगा क्या, अब इलाज होगा। हाँ बताओ। कैसे ठीक होगा? ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना, हाँ आपसे ना एक बात पूछना था। हाँ, हम जान रहे थे कि हम्म, जरूर तुम फोन की हो, कुछ देख ली होगी, जी। तो कुछ पूछना होगा, तभी तुम फोन की हो, हाँ, इसलिए पूछ रहे तो हम पूछ रहे थे ना कि ये सुरक्षा दिवस क्या होता हैं। है? 4 मार्च को मनाते हैं। ये 4 मार्च को मनाते हैं। हम पूछ रहे सुरक्षा दिवस क्या होता है? अरे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, सब इसको और मजबूत करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके प्रति आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। सीमा सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, नारी सुरक्षा, और कितना क्या है, घर सुरक्षा पे सुरक्षा, सुरक्षा के लिए सुरक्षा, बचाव की सुरक्षा, ये सब के लिए मनाते हैं। इसलिए चल मुर, दाएं चल, खाना निकाल, तो घर आप चलो। तो आप तो एकदम मिलिट्री स्टाइल में आज बात कर रहे हैं। तो थोड़ा और बता दीजिए हमको इस सुरक्षा के बारे में। रुको रुको रुको, मिलिट्री कही तो याद आया। जय हिंद सर। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर मेरी पत्नी सवाल पे सवाल किए जा रही है। सर, सुरक्षा किया जाए। जी सर, जी सर। किनको किनको फोन किए थे? यू आर लक्की। ये ललन कुमार एक्स सार्जेंट एयरफोर्स गांव में पधार चुके हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क किया जाए। जी तो ऐसा करते हैं। हाँ हम थोड़ा खाना बना के आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो खाना को सुरक्षा दे के आ जाए, तब तक आप चलेंगे? ठीक है, जल्दी आइए। पक्का? ठीक है, जल्दी आइए। ठीक है, हम आ जाते हैं फिर। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूर्व सार्जेंट एयरफोर्स ललन कुमार जी, और हमारे साथी कलाकार हैं रंजना भारद्वाज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रंजना, आप जो वहाँ पूछ रही थी हमसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या होता है, ऐसे विषय पर कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं बोला था, हाँ, बताया था, है ना। तो आप जो भी प्रश्न है आप सर से पूछिए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और अब आप हमें ये बताएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या है? देखिए, हम अपने देश की सुरक्षा को अगर दो भागों में बांट के देखें, एक आंतरिक सुरक्षा, एक बाह्य सुरक्षा। तो बाह्य सुरक्षा के लिए जहां रात दिन फौज की तीनों अंगें काम कर रही हैं, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कुछ एजेंसियां हैं जो आपके अंदरूनी सुरक्षा के लिए दिन रात काम करती हैं। तो ये आज का दिवस जो है 4 मार्च के दिन, आज का दिवस उन्हीं सुरक्षा कर्मियों, सुरक्षा प्रहरियों जो समाज में हमें और आपको हर दिन सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं, उनके लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो मनाया जाता है। अच्छा, एक अहम बात आई है कि 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के तौर पे मनाते हैं। यहाँ जानना चाहेंगे कि 4 मार्च को ही हम क्यों मनाते हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ये एक हमारी राष्ट्रीय एजेंसी है। जी। इन्होंने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सन 66 में 4 मार्च 1966 से राष्ट्रीय सुरक्षा का परिषद की एक बैठक में ये तय किया गया कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाए। 1972 में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाते हैं। पूरे सप्ताह सुरक्षा के ऊपर विभिन्न कार्यक्रम एजेंसियां प्रायोजित करती हैं, इसलिए तब से ही 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। एक अहम बातें आ रही थी सर, जिस पर हम आना चाहेंगे कि आपने कही आंतरिक सुरक्षा की बात। ये आंतरिक सुरक्षा आखिर क्या है? आंतरिक सुरक्षा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
आप मतलब आप किसी भी देश की सुरक्षा को दो भागों में बांट कर देखिए। एक तो बाह्य सुरक्षा है, जहाँ से किसी दूसरे देश की सीमाएं लगती है, वहाँ पर हमारी सशस्त्र सेनाएं वो रात दिन काम कर रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है। आंतरिक सुरक्षा जैसे कि किसी छोटे या बड़े उद्योग धंधे जो हमारे गांव में, शहरों में हमने लगा रखे हैं, उसके अंदर की सुरक्षा। दिनों दिन जो अपराध हो रहे हैं, लोग जो आपराधिक किस्म के लोग जो समाज के ऊपर कर रहे हैं, उससे सुरक्षा। आपकी फसलों की, ये आजकल गर्मी का समय आ रहा है, फिर आपके फसलों को आग से सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में आप हर चीज़ को शामिल कर सकते हैं। आप उसी उसी को के लिए जागरूक करने के लिए समाज में आप 4 मार्च को हम लोग ये सुरक्षा दिवस मनाते हैं। सर, एक बात पूछना चाहेंगे हम, जैसे कि कई ऐसे समाज में हर वर्ग के लोग हैं। कुछ लोग गाड़ी से अपना जीविका चलाते हैं, कुछ लोग मछली पालन करते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट या छोटा मोटा होटल से अपना जीविका पालन करते हैं। ऐसे में होता ये है, कई बार सुनिएगा कि इसके सामान को क्षति कर दिया, फिर या फिर वो तालाब में कोई जहर डाल दिया मछली में, तो फिर ये क्या, इससे देखिए, सुरक्षा? इन्हीं चीज़ों से जागरूक करने के लिए अब हर समाज में आपको कुछ अनैतिक लोग ज़रूर मिलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो कानून है, उसके लिए न्यायपालिका है जो उनको सज़ा दिलाती है, कानून उसको न्याय के सुपुर्द करता है। हमें बस सतर्क रहना, सतर्क ये रहना है कि हम मतलब आँखों से केवल ना जगें, हम मतलब अपने समाज को साथ में जागरूक करना है हमें। आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो तो थे, हैं और आगे भी रहेंगे, अपराध भी होता रहेगा, लेकिन इनका सही ढंग से निष्पादन होता रहे और होता रहता है, इसके लिए तो निश्चिंत रहना है आपको। तो इन्हीं चीज़ों से जागरूक करने के लिए हम 4 मार्च को ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। हर तरह की आंतरिक सुरक्षा, चाहे निज की सुरक्षा हो, आपके पड़ोस की सुरक्षा हो, आपके समाज की सुरक्षा हो। तो एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि ऐसे आंतरिक सुरक्षा के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। तो जानना चाहेंगे सर यहाँ कि आखिर ये सुरक्षा दिवस हम लोग कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं इन दिनों? ये जैसे कि हमारी कई सुरक्षा एजेंसियां हैं जो कार्यरत हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए। आप उसमें सर्वप्रथम आप अग्निशमन विभाग को ले लें, किसी भी सरकार के अधीन काम करती है अग्निशमन विभाग। अब इन दिनों अग्निशमन विभाग का जागरूकता कार्यक्रम होगा, वो गाँव में, खरियानों में, खेतों में, जहाँ भी ज्वलनशील पदार्थ की हैंडलिंग होती है, वहाँ जा कर के वो आग बुझाने का, आग के प्रकार, विभिन्न तरह के जो जागरूकता कार्यक्रम है वो जाकर के वो करते हैं। फिर आप बैंक सेक्टर में जाएंगे तो बैंक सेक्टर की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाते वो उसके लिए जागरूक करते हैं लोग। ये गोष्ठियाँ होती हैं, जागरूकता मेन उद्देश्य होता है, लोग जागरूक रहें। इन 2-4-5 दिनों में जागरूकता कार्यक्रम हर एजेंसियाँ अपनी अपने क्षेत्र लेवल से। यानी कि हम गोष्ठी करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हम इसके लिए पोस्टर लगाते हैं, हम इसके लिए बैनर लगाते हैं, हम अपने टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, है ना? जी, जी। एक अहम बात आती है, 2 शब्द यहाँ आ रहा है तो हम उसकी व्याख्या चाहेंगे आपसे। एक शब्द आ रहा है रक्षा और दूसरी यहाँ शब्द है सुरक्षा। तो सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा से क्या मतलब होता है? थोड़ा इसको विस्तार से बताएं। जैसा कि दोनों अलग अलग शब्द है, रक्षा डिफेंस, इसको आप इंग्लिश में, हम लोग अंग्रेजी में डिफेंस बोलते हैं। जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं वहाँ वो हम डिफेंसिव हैं। यहाँ जो सुरक्षा की बात है वो दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी मतलब दिनों दिन की ज़िंदगी में, हमारी डे बाय डे की लाइफ में हमें किस तरह से अपने जानो माल को सुरक्षित रखना है, साथ में दूसरों के जान माल। हमें हर दिन ट्रैफिक में जाना होता है, अगर हम थोड़े केयरलेस हो गए तो अपनी जान के साथ हम दूसरों के जान के साथ भी खिलवाड़ कर बैठे उसी समय, एक पल में। हमें जागरूक रहना है कि ना हम खुद की जान के साथ हमें हेलमेट लगाना है, दूसरों को भी जागरूक करना है कि आप सुरक्षित चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये उद्देश्य है। ये हमारा ये जो सुरक्षा कार्यक्रम होता है, इसमें आप ट्रैफिक विभाग की तरफ जाएंगे तो वो आपको जागरूक करते हुए मिलेंगे, अभी भी जवान सड़कों पे। तो सुरक्षा ये हुआ। रक्षा जो हमारी फौज हमारी देश की सीमाओं पे कर रही है दूसरे देश से, हमारे दुश्मनों से। बहुत अच्छी व्याख्या की है आपने सर। और इसके लिए एक चीज़ और यहाँ बातें आती है हमारे साथ हम, कि क्या बीमारी से सुरक्षित रहना या बीमारी से अपने आप को बचाना
या बीमार की इलाज करना, क्या इस श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं जी इसे? जी जी ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में यहाँ भी जागरूकता आपको जल जनित बीमारियाँ, खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियाँ, मतलब हमारे में कहने का मतलब खराब खाद्य पदार्थ, आउटडेटेड प्रोडक्ट जो है खाद्य पदार्थों को, उससे जो होने वाली बीमारियाँ, इन सब को इंक्लूड करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में। इनके ऊपर भी जागरूकता होती है। आपको विभाग के लोग, एजेंसी के लोग आपको जागरूक करते हुए पोस्टरों के माध्यम से, क्लिप्स के माध्यम से, या अपना टीवी क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जागरूक करते मिलेंगे इन दिनों, इन सप्ताह के बीच में। यानी कि अगर बातें करें जागरूकता का मतलब कि अपने मनो मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन करना, है जी ना? जी 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 हम जी। किसी चीज़ को ऑफेंसिव ना हो, क्रूरता नहीं लाए, और भी ये बहुत सारे मामले आते होंगे। यहाँ से रंजना और क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के दिन चूँकि काफ़ी हम महिला हैं और हम जानना यही चाहेंगे कि इस सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय महिलाओं को सुरक्षित रखना है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सन 66 से, और इसको कह सकते हैं एक्टिवली 1972 से। जी तो नारी शक्ति को सुरक्षा इसका लक्ष्य रहा। जी इनमें इंक्लूड किया गया नारी शक्ति को सुरक्षित रखना, जी जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं। बसों में जो नारी के लिए अलग आपको प्रवेश निकास होगा, उनके बैठने की अलग व्यवस्था होगी। आप किसी सार्वजनिक जगह पर जाएं तो नारी के लिए अलग से शौचालय वगैरह की व्यवस्था। ये सारा जागरूकता इसी के माध्यम से, ये जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से हर जगह ये किया जा रहा है और कर रहे हैं लोग आज। सर, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ये सुरक्षा की जो इकाई है तो मानव से है, उम, मतलब समाज में पुरुष या नारी, तो हम इस मुहिम में शामिल होने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत तो हर कोई कर सकते हैं, इसके लिए क्या करें। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं और समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहती हैं, तो आप शुरुआत इसका अपने अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से कर सकते हैं। जी आप सबसे पहले अनुशासन जरूरी होगा। जी आप उन्हें अनुशासित करें, घर के अंदर और घर के बाहर। आप घर के अंदर बिजली के तमाम उपकरण आपके घरों में लगें। आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप घर में कितने साल के बच्चे उस बिजली के उपकरण को हैंडल कर रहे हैं। ये पहला कदम हुआ घर के अंदर। घर में गैस, आप आजकल तो हर घर में गैस की सुविधा है। गैस, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ही ज्वलनशील पदार्थ है। महिलाएं लापरवाह, अगर कई घटनाएं घटी हैं हमारे समाज में कि महिलाएं लापरवाह हो गई हैं। कई दफ़े खुला, वो उनका गैस का नॉब खुला रह गया और घर के घर पूरे जल गए हैं। वहाँ ख्याल रखना पड़ेगा आपको। आपको अपने बच्चों को अनुशासित करना पड़ेगा। घर के बाहर किस तरह से व्यवहार करना है उसके लिए। सड़क की बाईं तरफ चलें, साइकिल से चल रहे हैं तो कितने तेज चलना है, बाइक से चल रहे हैं तो किस तरह चलना है। ये आप शुरुआत यहीं से कर सकती हैं, आप घर से। और इसी तरह आप समाज को जागरूक करिए। गृहिणी होने के साथ तो आप ये कर ही सकती हैं। ये नारी शक्ति की सुरक्षा पर बातें हुई। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि ये व्यापक अर्थों में आता है, थोड़ा नारी शक्ति की सुरक्षा पर विशेष रूप से बताया जाए कि नारी की किन किन चीज़ों का कैसे हम सुरक्षित है और क्या ख्याल रखें। वो नारी को आपको सुरक्षित रखने के लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मानसिकता बदल दें, नारी सुरक्षित है। मर्द अपनी मानसिकता बदल दें, नारी खुद ब खुद सुरक्षित है। नारी तो खुद अपने आप में शक्ति है। वो अबला वाली बात तो अब रही नहीं हमारे समाज में कि नारी अबला है। हाँ, एक विशेष सम्मान जो नारी को हमारे समाज में, भारतीय समाज में शुरू से मिलता रहा है, वो मिलता रहना चाहिए आगे भी। चाहे हम समाज में कितना भी पश्चिमी रस घोल दें, लेकिन ये चीज़ बरकरार रहे। उसके विषय में ये कहना था कि जैसे पब्लिक प्लेस में नारी के लिए अलग व्यवस्था, जिम में नारी के लिए अलग व्यवस्था, ये उनको सुरक्षित रखने का ही तो कवायद है। बस में अलग उनको बैठने की व्यवस्था है, तो उनको सुरक्षित रखने की ही कवायद है। आप नारी को अलग से कुछ सुरक्षा, वो कोई बेचारगी के भाव से देने की ज़रूरत नहीं है। नारी अपने आप में संपूर्ण सुरक्षित है, इसलिए नारी शक्ति कही गई है। देखिए, एक अहम बात यहाँ आई है कि हम अलग से उनकी व्यवस्था कर दें तो शायद वो सुरक्षित होगी। क्या ऐसा तो नहीं कि अलग थलग करने के बाद हम अगर एक साथ होते हैं तो ज़्यादा कैसे देख रेख करना है, कैसे हमारा व्यवहार होगा, इस पर ज़्यादा हमारा काम होता है, बजाय कि हम अलग कर दें तो वो अलग बेचारगी उसे महसूस कराएं। तो ऐसा क्या, क्योंकि देखिए, समाज लाख आज भी कह ले, लेकिन पुरुष मानसिकता समाज से खत गई नहीं है।
ये बात आपको माननी पड़ेगी। समय समय पर ये देखने के लिए हमारे समाज में मिल जाता है। अभी बेटियों को, अभी आप अपनी आगे हमारे अगर वयस्क एक कन्या है या लड़की है, वो अपनी मर्जी, आज भी उसकी मर्जी से वो शादी नहीं कर सकती। आपको न्यूज़पेपर में, आपको दूरदर्शन में सुनने को मिला होगा, हत्याएं कर दी जाती हैं उनकी। उनको सुरक्षित रखना ये भी आता है, ये नारी सुरक्षा हुआ। हमें कोई अधिकार नहीं है उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का। अगर वो स्वतंत्रता चाहती हैं और वो उस उम्र के दहलीज पर हैं कि वो उसको स्वतंत्र किया जाए, तो हमें निश्चित ही उसे स्वतंत्र, ये हमारा अब समानता का अधिकार हुआ कि हम नारी को समान। अलग थलग करने का मकसद ये है कि समाज को आप 100% शुद्ध नहीं कर पाएंगे। ये पुरातन से ऐसी व्यवस्था है कि अंधेरा और उजाला दोनों पक्ष समाज में हमेशा रहा है। राक्षस तब भी थे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अच्छे लोग भी थे, आज भी होंगे किसी न किसी रूप में। तो अलग थलग करना, उनको नीचा दिखाना या बेचारा दिखाने के लिए नहीं किया गया। एक व्यवस्था दी गई है, लिंग भेद नहीं किया गया है, एक अलग व्यवस्था दी गई है उनको, समाज से कुछ जो तत्व हैं उनसे सुरक्षित करने के लिए। सर, हम आपसे दो बात पूछना चाहेंगे। एक ये कि आपके सुरक्षा दिवस का जो मिशन हो या है, तो इसमें सर ये पर्यावरण या ये नदी है कि नहीं इसका बिल्कुल हिस्सा? बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ से किस तरह से जान माल की सुरक्षा हो, भूस्खलन से किस तरह से जान माल की जी। सुरक्षा हो। जिस प्रदेशों में आपको भूस्खलन की सुविधा, ये भूस्खलन का खतरा रहता है, वहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाता है कि कुछ चंद निशानियाँ हैं जो देखने के पश्चात आप समझ जाएं कि भूस्खलन होने को है। आपको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में लोग अब जागरूक हो गए हैं कि भाई आपको कब वहाँ से छोड़ के चले जाना है। कि नदियों में पानी का जल स्तर देखना, इसके लिए लोग दिए गए हैं सरकार के तरफ से बांधों के ऊपर। तो ये सारी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के अंदर ये सारी सुरक्षा, पर्यावरण, वृक्षों को काटने से मना करने के लिए तमाम कानून बने हुए हैं। तो ये भी आता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में। पर्यावरण की सुरक्षा मस्ट बिल्कुल आता है। यहाँ हम एक चीज़ जागरूकता से संबंधित बातें जानना चाहेंगे कि जागरूकता के लिए जैसा कि दिया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई रंगों का जो है रंग पट्टिकाएँ या रंग हम उपयोग करते हैं। थोड़ा सुरक्षा के लिहाज से वो कौन कौन रंग क्या है, थोड़ा इसके बारे में कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को, उनके वो द्वारा बताएं। आप आमतौर पर जो सुरक्षा कर्मी मीन्स सेफ्टी वर्कर्स, जिसको हम इंग्लिश में कहें, अंग्रेजी में सेफ्टी वर्कर, चाहे फैक्ट्रीज में हो या वर्किंग कोई साइट पे हो या बिल्डिंग साइट पे हो, कहीं भी आप देखेंगे ऑरेंज कलर को प्रधानता से सुरक्षा कर्मियों को उपयोग करने के लिए दिया जाता है। ऑरेंज कलर का जैकेट इस्तेमाल में लाया जाता है। ये आपने ध्यान दिया होगा, हमारे जो एनडीआरएफ के जो फोर्स हैं, फोर्स ही कहेंगे उसे, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उनके वर्दी का आप रंग देखें ऑरेंज कलर है। तो आमतौर पर सेफ्टी वर्कर्स का जो मैंने कलर है वो तो ऑरेंज होता है, नारंगी कलर के होते हैं लोग। सिर्फ नारंगी ही नारंगी उपयोग करते हैं। प्रधानता से उपयोग में किया जाता है। कारण नारंगी का कुछ ऐसा कारण है क्या साइंटिफिक की? मतलब बेस्ट विजिबल आप कह सकते हैं, आंखों को जल्दी से अट्रैक्ट करने के लिए। अगर सफ़ेद दे देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा आकर्षित करने वाला रंग है, इसलिए उस पे रिफ्लेक्शन, उस पे कई चमकती हुई पट्टिकाएँ होती है, यस, वो रिफ्लेक्टिव टेप कहते हैं उसे। वो विभिन्न जो सेफ्टी स्टाफ है उसका विभिन्न तरह का पट्टी उनके आप जैकेट के ऊपर देखेंगे, उसकी चौड़ाई अलग अलग होती है, मगर ऑरेंज कलर जो है वो कॉमन है सेफ्टी वर्कर के लिए। अच्छा, कहीं कहीं हम लोग ऐसा उपयोग करते हैं कि लाल चिन्ह से क्रॉस लगाते हैं या कहीं अलग निशान देते हैं कुछ कलर में, उसका कुछ खास प्रयोजन तो है वो क्या? अगर आप सड़कों के ऊपर आपने गोल चौकोर या तिकोन बोर्ड में देखा तो वो तो ट्रैफिक साइन। जी। और अगर आप किसी हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर, वहाँ आपने वो चिन्ह देखी तो वो हाईवे कोड्स है। वो भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रक ड्राइवर जो रात में चलते हैं उनके लिए दिया गया है। उनके चारों तरफ भी रिफ्लेक्टिव टेप लगा के, रिफ्लेक्टिव टेप से ही वो निशान बनाए जाते ताकि लाइट में वो चमक सके और ड्राइवर को उनका सूचना मिल सके, आगे क्या होने वाला है या आगे किस तरह के कंडीशंस आने वाले हैं सड़क पे, इसके लिए वो सूचनार्थ वो दिया जाता है।
सड़क से सुरक्षा, सड़क पर सुरक्षा, है ना, जी। घर में सुरक्षा, जी। बीमारी से सुरक्षा, जी। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग लगातार खान-पान में सुरक्षा। खान-पान में सुरक्षा, यानी कि इसी के लिए हम लोग सुरक्षा दिवस मनाते हैं। जी। ये बातें स्पष्ट हो गया। हाँ रंजना, क्या आप कुछ पूछना सर चाहेंगे? हम पूछना ये चाहेंगे कि अभी हमारे कार्यक्रम को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, है ना? तो ये पूछना चाहेंगे कि जो गांव में ये चौराहे बोलते हैं ना, चौराहा पे या गली मोहल्लों में दुकान होता है चाय का, समोसा का या लिट्टी घुगनी ये सब बिकता है, उन लोगों को क्या सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उनका क्या पहल और क्या प्रयास होना चाहिए अपने सामान के प्रति? देखिए खाने वाला ये सामान। तो आप और हमको ये खुली आंखों से देखना पड़ेगा कि अब जहाँ हम खा रहे हैं वहाँ सफाई की कम से कम मानदंड जो है वो तो पूरा हाँ। उसको करना चाहिए। चाहे कोई भी आप घर में खुद भी अगर बनाएंगे तो सफाई की एक मानदंड तो है कि जी इससे हाँ। कम नहीं चलेगा। जी उसी तरह अगर आप बाहर में भी उसके बिना तो आजकल देखते हैं लोग बाहर का खाना खाए बगैर तो कोई भी किसी भी घर में ऐसा संभव नहीं है। सर हम आपसे पूछना ये चाहेंगे कि कई बार हम मिठाई खरीद के लाते हैं तो वो खट्टा होता है, या कोई भी सामान लाते हैं तो उसका वो स्वाद नहीं होता है जो होना चाहिए। हम लोग समझ जाते हैं कि अब ये ख़राब हो चुका है। तो एक दुकानदार को इसके प्रति क्या जागरूक होना चाहिए और कितना होना तो चाहिए? पहले तो दुकानदार को वो गलत सामान रखना ही नहीं चाहिए, बेचना ही नहीं चाहिए। जी फिर भी अगर ऐसा हो जाता है और आप उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई चाहती हैं तो जिला स्तर पे आपके लिए सुविधा है। वो फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्टर होते हैं, निरीक्षक होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता के मानक का ध्यान रखने के लिए काम करते हैं। आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं, वहाँ से बात नहीं बनती तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकती हैं। वहाँ से जा कर के आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। तमाम कानून मौजूद हैं। अगर कोई आपके साथ इस तरह से खाने पीने में गलत आचरण का प्रयोग करता हो या गलत सामान बेचता हो तो। सर एक बात हम और पूछना चाहेंगे, ये कि ये सुरक्षा दिवस तो एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है सरकार का, तो इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या एक आदमी भी मायने रखता है या फिर बहुत बड़ा समूह मायने रखता ना है? बिल्कुल, वो आदमी से ही समूह बनेगा रंजना जी। देखिए, आदमी आदमी कई आदमी मिलके समूह बनेगा। अगर एक आदमी सुरक्षित तो ही अगला सुरक्षित ना। जी समाज में तो एक एक आदमी मिलके ही समाज बनता है। हर हर एक इंसान की सुरक्षा, खास करके जो कहते हैं ना हम लोग अकाल मृत्यु, जी उससे बचाव। आप मोटे मोटे रूप में ये समझ सकते हैं कि सड़क पे चलते हुए सुरक्षा, नदी में कोई नहा रहा है तो उससे चलता, नाव में कोई जा रहा है, गाड़ी में कोई जा रहा है, जागरूक रहना, सतर्क रहना है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है। आप सड़क के किनारे खड़े हैं, चार लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या खतरा हो सकता है। हमें अपना दिमाग खुला रख के जागरूक रहना है। वो ये ध्येय है, इस सप्ताह मनाने का ध्येय ये है, हर क्षेत्र में जागरूकता, सुरक्षित रहने के लिए। सुरक्षा के मामले में हम कहीं से भी एक चीज़ नहीं नकार सकते हैं, एक अहम बात है, वह हमारे नौनिहालों की बातें हैं, बच्चों की बातें हैं, जो स्कूल जाते हैं जो बच्चे, उनके बारे में बातें हैं, और ख़ास करके वो बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके बारे में। तो ख़ास हम यहाँ ये जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत सारा हमारे समाज का खास ऐसे मास है जो विद्यालय जाने का काम करते हैं, ऐसे किशोर, शिशु और इससे आगे के बच्चे, तो क्या उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनकी सुरक्षा हम क्या क्या ध्यान रखते हैं विद्यालय में, रास्ते में, शिक्षकों के द्वारा बच्चों के प्रति, इस पर क्या है प्रावधान, थोड़ा इसके बारे में बताया जाए। जुवेनाइल एक्ट हमारे यहाँ तो ये तो पहले से ही कानून में प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पहले तो शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है और कुपोषण से बचाव का अधिकार है हर नौनिहाल को। ये अधिकार सरकार के तरफ से ही है। इसलिए गर्भस्थ शिशुओं के देखभाल के लिए भी सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई है अपने उपचार केंद्रों पे, वो ब्लॉक लेवल पे हो या आपके कमिश्नरी लेवल पे हो। तत्पश्चात अब स्कूल की बारी आई तो स्कूल में देखिए एक कानून आपने, यूँ तो आप किसी भी रंग की गाड़ियों में स्कूल के बच्चों को आपने जाते देखा होगा, लेकिन एक कानून है, स्कूल के बसेस पीले रंग के होने चाहिए। उसके जो ड्राइवर हैं वो कम से कम मैट्रिकुलेशन हो, उसको ट्रैफिक का हर नियम पता हो, याद हो। स्कूल बस के पीछे क्राइटेरिया है, ये पुलिस स्टेशन का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, इमरजेंसी, सारे नंबर लिखे होने चाहिए।
इतने पैरामीटर फॉलो करने के बाद ही स्कूल बस में काउंटेड सीट्स के ऊपर केवल सिटिंग बच्चे जाने चाहिए। ये सुरक्षा के लिए किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है, स्कूल को ध्यान रखना है, और रखती है। तमाम बहुत सी स्कूलें हैं जो ध्यान रखती है। और हर स्कूल बस के ऊपर आप देखेंगे एक कंडक्टर, एक लेडीज आया, वो अवेलेबल रहती हैं बच्चों को कंफर्टेबली चढ़ाने और गाड़ी से नीचे उतारने के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। किशोरों की सुरक्षा के लिए वही अब हम मना रहे हैं वीक सप्ताह। साइकिलिंग किस तरह करना है, बाइकिंग कैसे करना है, सड़कों पर रोड एडिक्ट क्या होना चाहिए आपका। खास करके एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो आपको किशोर उम्र के बच्चों में मिलेंगे। वो 15 से लेकर 18, 19, 20 साल के बच्चे, इनको विशेषतः जागरूक करने का माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है समाज में, कि सिवाय बाद में रोने के पहले उनको जागरूक करें। ना हो तो बाइक ना दें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने दें, लेकिन जागरूक रखें बच्चों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव एज वही, एनर्जेटिक एज वही होता है, उसमें बचाव चाहिए। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के ऊपर मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, अपने पास पड़ोस समाज को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दर्शकों, जय हिंद जय भारत के साथ आज हमारे साथ थे ललन कुमार, पूर्व सार्जेंट एयरफोर्स, और साथ ही अहम जानकारी हमारे साथी कलाकार रंजना भारद्वाज थी, और अहम जानकारी हम लोग प्राप्त की। उम्मीद है कि आप बिल्कुल इसे अमल में लाएंगे, सुरक्षा, खुद की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, और इसी के साथ हमें और रंजना को, सभी लोगों आज्ञा को दें। दीजिए अलविदा। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।